हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम निपुण भारत अंकुर मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 जो समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है, जिसकी सप्ताह 9 दिवस 1 वर्कशीट 49 पाठ 7 बिन बोले बात के प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हम सीखेंगे विभिन्न भावों और मुद्राओं उनके अर्थों से परिचित होना, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1। तो इसको अभ्यास क्रमांक 1 को हल करें। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1 में आप इशारों से अपनी बात को समझाइए। जैसे चुप रहना, चुप रहने के लिए इशारे हम उंगली के इशारे से हम समझा सकते हैं। बैठ जाओ, इसे भी हम इशारे के माध्यम से समझा सकते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े होने के लिए भी हम उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे हम उंगली के इशारे से हम इस कार्य को कर सकते हैं। अभ्यास 2 में देखेंगे नंबर 1 प्रश्न, जो बोल नहीं पाते वे अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो हम देखेंगे इसमें बच्चों, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं वे अपनी बात इशारों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे। प्रश्न 2 है, इसमें ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हम हाथ के इशारे से कर सकते हैं। तो हाथ के इशारे से हम चुप रहने के लिए कह सकते हैं, बैठ जाओ ऐसा कह सकते हैं, खड़े हो जाओ ऐसा कह सकते हैं, इधर उधर जाओ ऐसा भी हम कह सकते हैं। और प्रश्न 3 है, ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हम चेहरे के हाव भाव से अपने साथी को बता सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि किसी चीज़ के लिए मना करना, नाराज़ी व्यक्त करना, इशारा करना, इसके माध्यम से हम साथी को समझा सकते हैं। प्रश्न 4 है, ऐसे कौन से काम हैं जिनको हम आँखों के इशारे से बता सकते हैं। जैसे पानी पीने के लिए बुलाना, आँख के इशारे से घर के सामान को इधर से उधर रखने के लिए कहना, उंगली के इशारे से सामान के लिए कहना। प्रश्न 5 है, हम अपनी बात किस तरीके से कर पाते हैं। हम अपनी बात इशारे के माध्यम से कर पाते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें अभ्यास क्रमांक 3 दिया हुआ है, जिसमें नीचे बॉक्स में हंसता हुआ रोता हुआ चित्र बनाइए। रोता हुआ, तो देखिए आप हंसता हुआ एक व्यक्ति जो है, हंसता हुआ चित्र है। रोता हुआ एक बच्ची है जो रोती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न बताओ में अभ्यास क्रमांक 4। चित्र को देखिए और बताइए कि दोनों बच्चों क्या कर रहे हैं। तो दोनों बच्चे हाथ के इशारों से अपनी बात को रख रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद सप्ताह 9 में ही दिवस 2 में वर्कशीट 50 पाठ 7 बिन बोले बात। सीखने के बिंदु इसमें हैं, लोगों में अलग अलग क्षमताएं होती है, इसे जानना हमें आवश्यक है। जैसे अभ्यास क्रमांक 1 के माध्यम से जानेंगे हम। आपने कौन से खेलों के नाम सुने हैं, उनके नाम लिखे। तो हमने सुना है क्रिकेट, वॉलीबॉल, शतरंज, कबड्डी, खो खो आदि, रस्सी कूद, जलेबी दौड़ और बहुत सारे खेल हैं जो हमने सुने हैं। अब देखिए आप प्रश्न दूसरा, आपकी शाला में कौन से खेल खेले जाते हैं। लंबी रेस, साइकिल रेस, जलेबी दौड़, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि खेल हमारे विद्यालय में खेले जाते हैं। इसके बाद तीसरा है, आपके आसपास कौन से खेल अधिक खेले जाते हैं। क्रिकेट, शतरंज, कबड्डी, कुर्सी दौड़ आदि ये खेले जाते हैं। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में देखेंगे, आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनके खास काम की वजह से पहचाना जाता है। तो हाँ, हमारे पास राकेश है, इशारे से काम करवाना हम उससे करवा सकते हैं। दिलीप, नोटों की पहचान इससे हो जाती है। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए, जो सुन नहीं सकते वो कैसे पता कर लेते हैं कि रेडियो चल रहा है या बंद है। इशारों के माध्यम से समझ जाते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 4, जिन विद्यार्थियों में खास प्रतिभा होती है आप उन्हें आगे बढ़ने में किस तरह मदद कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों में खास प्रतिभा होती है उन्हें आगे बढ़ने में हम हर संभव मदद करेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 देखेंगे, सभी अपने अपने तरीके से विशेष है। आप अपनी कोई एक विशेषता लिखिए। तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ये मेरी पसंद है। इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद है सप्ताह 9 में ही दिवस 3 वर्कशीट 51
पाठ 7 बिन बोले बात। सीखने के बिंदु इसमें विभिन्न भावों और मुद्राओं और उनके अर्थों से परिचित होना। जैसे अभ्यास क्रमांक 1 में है, निम्नलिखित चित्रों इमेजी को देखिए और उनके भाव का सही मिलान कीजिए। जैसे हम देखेंगे ये भाव दिख रहा है हमको इस चित्र में, तो ये भाव जो है वो आपको एक नई नोटबुक उपहार में मिली, इसलिए ये भाव प्रसन्नता का दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा है सेकंड, ये भाव जो है आपकी कक्षा में एक छिपकली दिखाई दी, इसलिए ये भाव दिखाई दे रहा है। इसके बाद तीसरा है ये वाले भाव जो है तीसरा वाला, तो इसको हम मिलान कर देंगे। आपके मित्र ने आपका बल्ला तोड़ दिया, इसलिए आप जो है गुस्से में हैं, तिलमिला रहे हैं। इसके बाद ये वाला भाव देखिए इस चित्र में, तो इसमें हम देखेंगे आपकी कलम खो गई, इसलिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने भाव को यहाँ पर मिलान कर देंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है, चित्रों में कौन कौन से भाव दिखाई दे रहे हैं उनके सामने सही लिखिए। यहाँ प्रसन्नता का भाव है, यहाँ चिंतित रहने का भाव है, यहाँ आपके मन में आपका बल्ला तोड़ दिया गया है तो दिमाग खराब है, ऐसे भाव दिखाई दे रहे हैं। अब अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए, अपने पसंद के भावों को प्रदर्शित करने वाले चेहरों को चित्र बनाइए। तो देखिए आप यहाँ शांत रहने के लिए कहा गया है, इसमें हंसने का भाव है, इसमें और हंस कर के एक नंबर बढ़िया बात कहने के लिए भाव दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखिए आप अभ्यास क्रमांक 4, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई शरारत की हो और माँ को आपका चेहरा देखकर समझ में आ गया हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मैंने एक बार चाय पीने वाला कप मेरे से एक बार चाय पीने वाला कप टूट गया। मेरी माँ ने मुझे देखकर समझ गई कि मुझसे कोई गलती हुई है या नुकसानी हुई है। तो इस तरह से हम अपनी वर्कशीट को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 52, 53 और 54 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।